चार्ज का फॉर्मेट क्या होगा। मैंने आपको बताया था सीआरपीसी है सबके पास या बीएनएस, जो भी है पीछे अपेंडिक्स देख लो। अपेंडिक्स ए फॉर्मेट के बारे में बता रहा है और उसमें सेक्शन ऊपर लिखा होगा फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, फॉर्मेट मिलेगा। वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है किसी भी चार्ट को बनाने का। मिल गया? हिंदी इंग्लिश दोनों में बताओ इसमें क्या करना। आप तो प्रैक्टिस में है ना, जितनी भी आपके पास ट्रायल है, सेशन ट्रायल है, जो भी है, आज आपकी ड्यूटी है। कचहरी जाओगे, जब जाओगे तो उनमें से चार्ज देखना किस किस में है और उसी को अपने आप लिखने की कोशिश करना, उसे बंद करके तैयार हो गया। जो क्रिमिनल में है प्रैक्टिस में है, आप सिविल में कर रहे, क्रिमिनल में, क्रिमिनल में कर लो कुछ थोड़ा सा, मेरे पास आ जाना, मैं दिखा दूँ। हाँ जी, तुम भी तो जा रहे कचहरी, सिविल में कर रहे क्रिमिनल में, क्रिमिनल में बस तो बढ़िया चार्ज निकाल के देखो और उसे लिखने की प्रैक्टिस करो, ये आपका होमवर्क है। चार्ज हमेशा हर एग्जाम में, पीसीएसजे वाले एग्जाम में, एपीओ में हो, 10 नंबर का है तो 10 नंबर तो सिक्योर कर लो, 10 में से 5 तो मिल जाए कम से कम। 5-6 से ज्यादा नहीं मिलते, तय है, पूरे पूरे नहीं मिलेंगे। अगर आपको 6 मिल गए तो समझो आप बधाई के पास, 7 मिल गए तो गजब हो जाएगा, फिर तो भगवान आपके साथ। 7 मिल सकते हैं यदि आपका आंसर सीट ऐसी हो जिसे देख करके एग्जामिनर के अंदर से निकल जाए वाह, क्योंकि हमारा चेहरा मोहरा तो होना नहीं, हमने कैसे कपड़े पहने हैं, ब्रांडेड कपड़े पहने हैं, सिंपल पहने हैं, फटे हुए कपड़े पहने हैं, हमारे बाल बड़े हैं छोटे हैं, दाढ़ी बड़ी है छोटी है, काले हैं पीले हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किससे पड़ेगा? नीट एंड क्लीन आंसर। एग्जामिनर को आप बाध्य कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। मेंस में आप गड़बड़ होते हैं, प्रीलिम्स निकाल लेंगे, मेंस में लेट जाते हैं। बहुत से तो शुरू ही पहले प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं कि प्रीलिम्स कर लें फिर मेंस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, सेक्शन में किसमें क्या है वो तैयार हो गया और इसके साथ साथ मेंस का आंसर हमारा तैयार हो जाना चाहिए। चार्ज इंग्लिश में भी लिखाया था क्या मैंने चार्ज? वो शुरू में दिया ना, यहाँ आगे बढ़ रहे हैं, इसमें फिर फॉर्मेट में मिलेगा। टू और मोर का क्या मतलब है? एक तो हमने चोरी करी और फिर दूसरा चोरी का सामान हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया, या किसी व्यक्ति ने चोरी का सामान ले लिया, प्राप्त कर लिया, तो कहां पहुंचेंगे? या उसे छिपा दिया। जानते भूलते चोरी का सामान की रिकवरी, मैं ही चोर हूं, मेरे पास तो रिकवरी होती है, तो कहां जाऊंगा? 411। डकैती का है तो 412, 414 भी लग सकता है। तो जब ये अलग चार्ज बनेगा ना, उसका अलग बनेगा, मैं वो बना के बता रहा हूँ। अभी तो हमने एक ही देखा था, मैंने नंबर 1 डाला था ना, यह कि दिनांक इतने को सिविल लाइन्स इलाहाबाद स्थित चर्च में या मकान नंबर इतने में XYZ के बाहर कस्तूरबा गांधी मार्ग पर शाम लगभग 6 बजे, देखो सब चीज आ रही है इसमें, टाइम भी आ रहा है, पीड़िता पी पर एसिड की बोतल खोलकर फेंकी, जिससे पी का चेहरा स्थायी रूप से विकृत हो गया। इस प्रकार इस न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आईपीसी की धारा 326A के अंतर्गत एसिड अटैक का अपराध कारित किया है। ढंग बताया ना कैसे एसिड हुआ। अब यहीं पर यदि एक आरोप यह है कि उसने साक्ष्य को नष्ट करने की कोशिश करी, अगर इसमें कहानी यह भी है कि उसने एसिड अटैक करने के बाद बोतल को नहर में फेंक दिया, तो एक धारा बढ़ गई ना आईपीसी के अंतर्गत। हाँ जी, सर 201। हाँ 201 आईपीसी आ जाएगा। बीएनएस में कहा है ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। अभी शायद झूठा साक्ष्य देना, झूठा साक्ष्य गढ़ना, उनके साथ जोड़ करके इसे देखेंगे, साक्ष्य को छिपाना। ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया। तो फिर उसमें क्या होगा कि दूसरा नंबर 2 चार्ज उसके अंदर यह है कि आप अभियुक्त सचिन सच ने इसी तरह से एसिड वाली बोतल को कौन सी नदी में, गंगा नदी में फेंक करके या मुरादनगर की गंगा नहर में फेंक करके
है। आईपीसी की धारा 201 के अंतर्गत साक्ष्य नष्ट करने और छिपाने का ऑफेंस किया है इस न्यायालय के स्थानीय क्षेत्र का। तो जहां दो शीर्ष की बात की है वो अब इसका मैं बताता हूं, अलग आप कहेंगे तो वो भी बना दूंगा, उसी पर आते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो हिंदी में बना है, इस बार इंग्लिश में बनाओ। नेक्स्ट आ जाए। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, ये सेकंड है। विद टू और मोर हेड्स। डेफिनेशन देखिए चार्ज की, कहां दी गई है? 2F BNSS, उसमें कहा है वेयर वन हेड और सेवरल हेड्स जॉइंटली और सेवरली फॉर्म द चार्ज। देखें उसके अंतर्गत इस तरह से जहां एक या एक से अधिक शीर्ष, डेफिनेशन देखना। अब ये जो शीर्ष है ये क्या है, ये हमें देखना है। आज इस वाले को हम इंग्लिश में करेंगे जिससे आप समझ सकते। टू और मोर हेड्स की स्थिति हम देखते हैं, यहां हम कर सकते हैं। अब ये मैंने पहले ही बताया, इस पर डिपेंड करेगा कि मैटर किसके द्वारा ट्रायबल है, ये हमें देखना पड़ेगा। जो फर्स्ट शेड्यूल है उसके अंतर्गत मैंने पहले ही बताया कि अगर ट्रायबल बाय सेशन कोर्ट है तो आपको यहाँ सेशन कोर्ट लिखना है, जैसे हमने पहले वाले में लिखा। लेकिन यदि वो सेशन कोर्ट द्वारा ट्रायबल नहीं है, मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायबल है, तो फिर मजिस्ट्रेट लिखेंगे, सिंपल सी चीज। इसका मतलब जिस ऑफेंस के अंतर्गत चार्ज बनाया जा रहा है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन सी धारा के अंतर्गत ये आता है। यहाँ हम विचार करते हैं, देखते हैं। इसे मजिस्ट्रेट वाला बनाओ। एक्यूज्ड एडेंडम, जो आपके पास ड्राफ्टिंग वाली बुक है उसमें कुछ अलग ढंग से दिया रहता है, उसको बहुत ध्यान मत देना। मेन जो कंटेंट्स हैं, चीजें हैं, वो सीखने की जरूरी है। 10 नंबर सीधे सीधे हैं। एम कर दो, पीएम कर दो। बाय ड्राइविंग योर, अब देखें यहाँ डिस्क्रिप्शन कार का पूरा आना है। योर कार मारुति 800, आपको भी कहाँ है आ रही है आजकल ये गाड़ी? भाई किसी ने संभाल के रखी है, अब तक ठीक चलती है, क्या दिक्कत है, हो सकती है। तो इसे इम्पॉसिबल नहीं कहा जा सकता। नंबर जो भी हो, मतलब नंबर लिखना मत, XYZ कर दो। चैसिस नंबर इतने, यू एक्यूज negligently negligently and
was an accident and by which या ड्यू विच करते हैं victim X was in this way सर गलत हो गया ये चार्ज। yes विक्टिम की डेथ हो गई और आपने ऊपर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लिख रखा है। ये तो इसको सेशन में देखो होगा। नहीं नहीं देखो ये तो इसीलिए तो लिखा है एक्सीडेंट वाले जितने मामले हैं फर्स्ट शेड्यूल देखो MSC कौन सी धारा है सर मजिस्ट्रेट ट्रायल जरूरी नहीं कि हर मरने वाले की स्थिति में ये मजिस्ट्रेट द्वारा ना हो सेशन ट्रायल हो इसलिए मैंने लिखा है और कई बार ये मरता भी नहीं हम अपने आप इमेजिन कर लेते हैं मर गया उसने कहा एक्सीडेंट हुआ एक्सीडेंट में उसे चोट पहुंची ठीक है सर। एक्चुअली हुई तो वहां आपको 304 ए नहीं लगानी है फिर मतलब 304 ए का मतलब है 109 सर 106 106 बीएनएफ 109 106 यस सर 106 बीएनएफ फिर कौन सी लगेगी फिर हमें याद रखना है नेग्लिजेंटली पोजिंग ग्रीवियस एक्ट आईपीसी के अंतर्गत 336 या 337 336 और 337 अगर ग्रीवियस एक्ट है सिंपल एक्ट है तो यहाँ में लिखना पड़ेगा ग्रीवियस या सिंपल उसी तरह से धारा बदलेगी यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑफेंस कोजिंग डेथ एंड committed an offense of causing death by negligent act under section कौन सा सेक्शन लिखते हैं इस वाले मामले में डेथ हो चुकी है 106 304 ए दैट इज आईपीसी दैट इज 106 करें ना बीएनएफ विद इन द एक चीज इसमें रहेगी टाइम आ गया यस सर। स्थान रह गया accused negligently and rashly causes an accident at NH 58 लिख दो जहां का भी होगा NH 58 नियर तो 58 कोई है होगा जो भी होगा नियर मोदी नगर कर दो वहां जगह का नाम सर मत मोदी लिखना नगर कोई तो भी 91 है 91 कर दो चलो कोई नहीं वहां हम जगह का नाम लिखें तो ये जरूरी नहीं है लेकिन स्थान जरूरी चाहिए है ना स्थान टाइम ये हम देख चुके हैं यहाँ नहीं चाहिए अगर ये नहीं है तो परेशानी नहीं विद इन द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन सर जी
सर अगर रस एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग है तो सर इसमें 106 दो सब क्लोज दो नहीं आ जाएगा फिर? हाँ 106 में क्लोज क्योंकि सर इम्प्रिजनमेंट बढ़ जाती है ना उसमें। हाँ, लेकिन दूसरी एक और चीज है उसके अंतर्गत, यदि वो ड्राइवर भाग गया है वो भी लागू नहीं है ना। सर वो उसका अलग से- किसी चल रही है ना। सर इसमें 304 ए ही आएगी क्योंकि 106 टू अभी लागू नहीं हुए ना। हाँ, इसीलिए 304 ही समझ के चलो, है ना, यस सर। क्योंकि लागू नहीं किया गया, अभी तक भी नहीं आया नोटिफिकेशन। जी तो ये याद रख लेना, लागू नहीं, मैं लिख देता हूँ इसको जिससे आसानी हो। तो इसलिए अभी 304 पे ही सर रखना। हाँ जी, सर तो भी 106 एक तो लिखना ही चाहिए कम से कम। एक सब में क्या क्लॉज 1। डेफिनेशन है उसमें, डेफिनेशन भी लिखी जाती है, या पनिशमेंट वाला खंड लिखा जा पनिशमेंट ही है सर, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, तो यहाँ हम सर करें। वहाँ पर व्हीकल से नहीं है, हाँ जी, वहाँ व्हीकल से नहीं है, यहाँ पर व्हीकल की बात हो रही है। हाँ व्हीकल 2 में आ गया, ये यस अंतर है। सर। नेग्लिजेंट है, सामान्य है तो 1 में है, ये भी अंतर बहुत सही है, ये अंतर यही डिस्कस हो जाना चाहिए कि अगर व्हीकल से है तो क्लोज 2 है, अगर व्हीकल से नहीं है सामान्य है तो नेग्लिजेंट और भी तो हो सकते हैं, नेग्लिजेंट टू एक्ट, तो वो 106 क्लोज 1 है, ये अंतर हमें याद रखना है, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला हुआ चार्ट जो इसके अंतर्गत बनेगा। अब यहाँ एक काम और करना है कि यदि आपकी प्रॉब्लम में स्थान दिया हो तो झंझट नहीं है, अगर स्थान नहीं दिया है तो जहां आप पेपर दे रहे हैं लखनऊ या इलाहाबाद, वहीं की मजिस्ट्रेट के रूप में लिखना, उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाएगा। नहीं तो कई बार क्या है कि वो आइडेंटिफिकेशन के चक्कर में कहते हैं आपने जानबूझ करके ना आइडेंटिफिकेशन छोड़ा है पेपर में, आपको दीवार कर सकते हैं। इसलिए मेरिट वेरिट मत लिखना, कोई और जगह मत लिखना, या तो प्रॉब्लम में लिखा हो वो जगह वो लिखना, अगर वहां नहीं है तो जो प्रॉब्लम में है, या प्रॉब्लम में नहीं है तो जहां आप हैं पेपर दे रहे हैं उस स्थान पर लिखना, तो उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा, आप उस समस्या से बच जाएंगे। एक सेकेंड अभी, दैट ऑन 15/6/2025 एट अबाउट 5 PM। ये मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो लिखा है ना हमने यहाँ, उसका वो भी आना ना कोड इलाहाबाद, अगर यहाँ आपने मोदी नगर लिखा है तो फिर यह आ जाएगा गाजियाबाद। मोदी नगर में तो कोई मजिस्ट्रेट नहीं बैठता शायद, ये प्रैक्टिस से आएगा धीरे धीरे। within the territorial jurisdiction of this court। अब यहां दूसरा लिखना है that on the same day you accused as why जो भी है showing it, and in this way you have committed an offense under section 201 IPC। That is कौन सा 100 कुछ होना चाहिए अंडर सेक्शन 201 और 200 of disappearing the evidence intentionally within the
within the territorial jurisdiction of this state. इसी तरह से जितने भी आरोप होंगे संख्या बढ़ती चली जाएगी। इसी में अन्य भी हो सकते हैं, कुछ मामलों में कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, उसकी धारा लग जाएगी अलग से। जिसमें भी हम दंड दे सकते हैं वो इसके अंतर्गत, या फिर अनलॉफुल असेंबली का बनता है 149 बनता है तो उससे अलग धारा लग जाएगी। तो इसी तरह से जो हेड्स अलग अलग आपने पूछे हैं, इस तरह से मैं समझता हूँ उसको शामिल करना है और लास्ट में आकर के यहाँ रखना है विद इन द टेरिटोरियल। This court had absolute jurisdiction to try this case. यहाँ पर इसमें मजिस्ट्रेट के आ जाएंगे, लास्ट में एक लाइन आनी है। Read out to accused who denied on charges and claims for trial. उसने आरोपों को इनकार किया है और विचारण का दावा किया। हिंदी में हमने उसमें लिखा था, वही चीज यहाँ जाए। यहाँ पर सिर्फ मजिस्ट्रेट के सिग्नेचर होंगे, यहाँ एक्यूज के सिग्नेचर और नीचे चार्ज बनने की डेट आ जाएगी। जिस डेट पर आप चार्ज को वहां बना रहे हैं वही डेट डाल दें। ये मैंने एग्जाम्पल इस चीज का दिया कि दो चार्ज अगर हैं तो उस स्थिति में हम किस प्रकार से इन चीजों को विचार में ले सकते हैं।